तो हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम की लिस्ट में अडानी ग्रुप की कई कंपनियों पे कार्रवाई होते हुए देखने को मिल रही है। कुछ कंपनियों पे सख्ती बरती गई है तो वहीं कुछ कंपनियों को एएसएम लिस्ट में शामिल भी किया गया है। अडानी ग्रुप की अब 8 कंपनियां एएसएम लिस्ट में आ चुकी हैं। सिर्फ अडानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट को छोड़कर अडानी ग्रुप की सारी कंपनियां एएसएम लिस्ट में आ गई हैं। आज 3 कंपनियों को शामिल किया गया है, वहीं 2 कंपनियों पर एक्शन भी लिया गया है। तो ये जानने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में, जो कल यानी 9 मार्च से लागू होगी। इसमें 15 कंपनियों को शामिल किया गया है। 3 कंपनियां अडानी ग्रुप की हैं, इनके नाम आप ऊपर ही है पढ़ सकते हैं। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अडानी पावर लिमिटेड, अडानी विल्मर लिमिटेड। इन तीनों कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। इनमें से अडानी एंटरप्राइजेज को 2 दिन पहले ही एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया था। आज फिर इस पे कार्रवाई होते हुए देखने को मिल रही है। पिछले महीने ही अडानी पावर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर निकला था। पिछले दिनों से इसमें ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही थी। इसमें सर्किट देखने को मिल रहा था इन कंपनियों में, जिनकी वजह से इनको एएसएम के लिस्ट में डाला गया है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों में भयंकर गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इनमें हरियाली नज़र आ रही है, उछाल नज़र आ रही है, जिसकी वजह से कई कंपनियों में अपर सर्किट भी देखने को मिल रहा है। एएनजी लाइफ साइंस इंडिया लिमिटेड, एशियन एनर्जी सर्विस लिमिटेड, डीबी रियल्टी लिमिटेड, जोस्टेस इंजीनियरिंग कंपनी, किरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके अलावा लोहिया सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, एमएम रबर कंपनी लिमिटेड, रामा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, एसएम गोल्ड लिमिटेड, स्टैम्पेट कैपिटल लिमिटेड, इसके अलावा स्टैंड पैक इंडिया लिमिटेड, टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। जिन कंपनियों के आगे स्टार लगा है उन पर एनएससी के तरफ से यह कार्रवाई हुई है, यानी एनएससी के तरफ से इनको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें एएसएम की शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो एवरलॉन सिंथेटिक लिमिटेड, लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड और सिस्टमैटिक्स कॉरपोरेट सर्विस लिमिटेड, विर्गो ग्लोबल लिमिटेड, इन चारों कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, जो 9 मार्च से यानी कल से इससे बाहर मानी जाएंगी। अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के बारे में बात करें तो ये भी 9 मार्च यानी कल से लागू मानी जाएगी। इनमें आज 4 कंपनियों को शामिल किया गया है। लोटस चॉकलेट कंपनी, जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर इसमें शामिल की गई है। इसके अलावा स्पार्किंग एग्रो इक्विपमेंट लिमिटेड, थर्ड वेव फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज लिमिटेड और जेंड लैब्स एथिक लिमिटेड, इन चारों कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा अडानी ग्रुप की 2 कंपनियों को स्टेज 2 में डाला गया है, यानी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में इन पर सख्ती बरती गई है। अब स्टेज 1 से निकालकर स्टेज 2 में डाल दिया गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एनडीटीवी यानी न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों को इसमें डाला गया है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप की कंपनी ही है क्विंट डिजिटल मीडिया, जो एएसएम के लॉन्ग टर्म में लिस्ट में कंसोलिडेटेड है। इसके अलावा अडानी ग्रुप की और कंपनियां हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में कंसोलिडेटेड है। इनके नाम आप देख सकते हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन। आपको बता दें कि हाल ही में एनएससी की तरफ से यानी एक लिस्ट जारी हुई थी, जिसके एनएससी के एक इंडाइसिस से
अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों को बाहर किया गया था।